देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं त्वं नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार, मैं उत्पल मुखर्जी। मेरा चैनल माँ विंध्यवासिनी की ओर से मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ और आप सबके अंदर वो परमपिता परमेश्वर के उस अंश को प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ देवगुरु बृहस्पति के विषय में चर्चा करूँगा। सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति देव को माना जाता है। बृहस्पति देवताओं का गुरु है। सभी देवताएं बृहस्पति देव का बात मानते हैं और उनके निर्णयों पर खुद संचालन होते हैं, चलते हैं। बृहस्पति कारक किसका किसका है, पहले इस विषय में बात कर लें। बृहस्पति वृक्षों में पीपल, सन्यासी, कुल गुरु, गुरु, शिक्षक, ज्ञान, धर्म, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब का कारक है। बृहस्पति 24 कैरेट्स प्योर गोल्ड, जहां जहां भी शिक्षा है, पाठशाला, लाइब्रेरी, गुरु का स्थान, धर्म स्थान, मंदिर, पर्वत, जंगल, पीली मिट्टी, इन सभी स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य है। शरीर में बृहस्पति लीवर, चर्बी, वहां उनका स्थान है। अगर कुंडली में किसी व्यक्ति का बृहस्पति खराब हो तो क्या होगा? सबसे पहला चीज, बृहस्पति सबसे मूल, बृहस्पति का मतलब है विवेक। विवेक मतलब जागरूकता, होश। बुध ग्रह के विषय में जब मैं आप लोगों को बता रहा था तो मैंने यह कहा था कि बुध बुद्धि का कारक है और ये बुद्धि ही है जो मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न करता है। परंतु बृहस्पति विवेक का देवता है और यह विवेक मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न नहीं, अपितु मनुष्य को मनुष्य से ही भिन्न करता है। आप कहेंगे कैसे? मनुष्य को मनुष्य से भिन्न करने का सेंस यह है, मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, अवचेतन वाले व्यक्ति, ये सब भी व्यक्ति है। पर जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो होश में रहता है, विवेकपूर्ण रहता है, एक जागरूकता उसके अंदर रहता है। यही अंतर है
मनुष्य से मनुष्य का। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे स्थान पर नहीं बैठा हुआ है या अच्छा फल नहीं दे रहा है तो आपको आपकी शिक्षा पूरी तरह से नहीं करने देगा, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होने देगा। ईश्वरीय कृपा आप पर नहीं रहेगा। किसी भी बड़े बुजुर्ग का, व्यक्ति का आशीर्वाद आपको लगेगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बृहस्पति का, क्योंकि मैंने पहले कहा बृहस्पति मीन्स 24 कैरेट्स गोल्ड। जैसे कि आप सभी जानते हैं गोल्ड के मापदंड से ही भारतवर्ष में मुद्राओं का संचालन होता है, आप सबको पता होगा। ज्ञान, धर्म स्थान, मंदिर, सोना, इन सभी स्थानों पर बृहस्पति देव का आधिपत्य है। गंभीरता, जिस व्यक्ति के अंदर गंभीरता नहीं है, आप जान जाइए इसका बृहस्पति पॉल्यूटेड है। नास्तिक व्यक्ति, परंपराओं को नहीं मानने वाला व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मान नहीं देकर बात करने वाला व्यक्ति, ये सभी बृहस्पति खराब होने का निशानी है। स्त्रियों के लिए बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। जब तक स्त्रियों का शादी नहीं होता है, पिता उसके बृहस्पति होते हैं। शादी के उपरांत पति, बड़े भाई, घर के बड़े बुजुर्ग, ये सभी बृहस्पति देव हैं। इन सभी को बृहस्पति ग्रह ही लीड करता है। जब देवताओं को बृहस्पति देव लीड करता हो तो हम मनुष्य क्या हैं? देव तुल्य सभी गुण बृहस्पति का अधीन है। जैसे विनम्रता ईश्वरीय गुण है, गंभीरता, चेतना, होश, जागरूकता, ये सभी बृहस्पति देव प्रदान करते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति खराब हो तो उसे ठीक करने का उपाय क्या है। सबसे पहला उपाय, आप पीला वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करें। पुखराज, पीली पुखराज गोल्ड में मढ़वाकर फर्स्ट फिंगर थर्सडे के दिन धारण करें। माथे पर, अपनी जुबान पर और अपने नाभि में केसर लगाएं। पीला फल का सेवन करें। मंदिरों में चना के दाल और पीली केला दान करें। बृहस्पति को ठीक करने का एक बहुत ही सरल और अच्छा उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जब भी आप किसी बड़े अधिकारी से मिलने जाएं या आप अपने विशेष काम के लिए किसी स्थान को जाएं
तो अपनी नाक को साफ कर ले। नोज, नाक, नाक की ऊपरी हिस्सा तो साफ रहता ही है आमतौर पर सभी व्यक्तियों का, नाक का अंदर उसे भी आप साफ कर लें तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। मूलतः बृहस्पति ज्ञान और विवेक और धर्म का ग्रह है, इसलिए कोशिश करें कि वाचाल ना बने, गंभीरता को धारण करें, मंदिरों में जाकर सिर झुकाएं, बड़े बुजुर्ग को आदर और सम्मान दें और धर्म ग्रंथ, पुरोहित, सन्यासी, परंपराओं के विषय में अपशब्द ना बोलें। आज इतना ही। धन्यवाद। प्रणाम।